सभी को युवराज सर जनरल नॉलेज क्लासेस में आपको स्वागत है। आज की क्लास 10th का क्वेश्चन है हिंदी का। चलिए हिंदी का क्वेश्चन चलते हैं। जाति प्रथा क्यों स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जा सकता? भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसे मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अगला दिया गया है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। आगे दिया गया है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसी का माँ बाप का सपना भी होता है कि हमारा बेटा ही बने चाहे वो बने। सेन साहब अपना बेटा को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बड़ी मिस्त्री के साथ थोक पीट करने का इंतजाम कर दिया। आगे दिया गया अगला क्वेश्चन, लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा की भावना ग्रामीणों में कूद कर भरा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञान थी। अतः यह बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। अगला क्वेश्चन दिया है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक किसी विषय के भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वही से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है।